नमस्कार साथियों, मौलिक अधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। अब देखिए, मौलिक अधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे जो अंतिम क्लास थी, उस अंतिम क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में जो पढ़ा था, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर हमने चर्चा की थी और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो पिछली चर्चा थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, इन दो के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर हम आगे की चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार में हम लोग चर्चा कर रहे थे धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 25 के बारे में भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 26 के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 27, कौन सा, अनुच्छेद 27। अब देखिए, इस अनुच्छेद 27 को ध्यान से आप लोगों को समझना है कि अनुच्छेद 27 में कौन सी बात दे रखी है, अनुच्छेद 27 कौन सी बात कहता है। अब देखिए, अनुच्छेद 27 में बात दे रखी है कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं करेगा? राज्य कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिससे किसी एक धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। क्या मिले, एक बार लिखते हैं फिर देखो समझने की कोशिश करते हैं। राज्य इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे कि किसी एक धर्म को बढ़ावा मिले, ठीक है। अब देखो, अनुच्छेद 27 में बात दे रखी है कि राज्य इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे कि किसी एक धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। किसी एक धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। अब इस बात को आप लोगों को समझना है। अब देखो कि मान लो कोई ऐसे, जैसे मान लो हिंदू धर्म है, कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। तो मान लो हिंदू धर्म पर राज्य ऐसा नहीं कि कुछ एक नियम बना दे कि हिंदू धर्म पर या हिंदू धर्म के जो अन्य लोग हैं वो क्या करेंगे, कुछ एक टैक्स देंगे। क्या देंगे? टैक्स देंगे। और जो उनसे टैक्स लिया जाएगा फिर उसका ऐसे नहीं कि उन्हीं से संबंधित, उन्हीं धर्म से संबंधित जो है कि मंदिर बना दिया। क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। जैसे हिंदू धर्म वालों से टैक्स वसूला सबसे और कहा था कि आपसे जो ये टैक्स वसूला है उसके लिए आपके हिंदू धर्म का कुछ एक जो मंदिर है वो बना दिया, या हिंदू धर्म से संबंधित कोई स्थल बना। इस तरीके से तो क्या हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बढ़ावा मिल जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा, प्रस्तावना जब हम लोगों ने पढ़े हैं, वहां पर एक शब्द काम में लिया गया, पंथ निरपेक्ष, जिसको बोलचाल की भाषा में वहां पर, संविधान में तो पंथ निरपेक्ष शब्द है, लेकिन इस तरीके से वो प्रयोग लिया जा रहा है धर्म निरपेक्ष राज्य का, कि हमारा जो भारत है उस भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है जो देश पाकिस्तान, उस पाकिस्तान का विशेष वहां की जो सरकार है उसने इस्लाम को अपना धर्म घोषित कर रखा है। उसी धर्म के अनुरूप वहां की क्या चल रही, सरकार चल रही। तो भारत में इस तरीके का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि भारत में किसा है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को बराबर माना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों को भारत में क्या माना है, बराबर माना है। क्या माना है? बराबर माना है। तो उसी धर्म निरपेक्षता का पालन करने के लिए अनुच्छेद 27 में बात दे रखी है कि राज्य इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे कि किसी एक धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। अब देखो,
ये बात संविधान में क्यों रखी गई, इसके पीछे की जो रीजन है या जो कारण है वो यही माना जाता है कि आप लोगों को पता होगा जो संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ उससे पहले राजा महाराजाओं का शासन था। एक तरीके से बोलते कि हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय देश के राजा महाराजाओं का शासन था, चाहे वो राजा मुस्लिम हो चाहे वो राजा हिंदू हो, वो सब क्या करते थे, किसी न किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगाया करते थे। क्या करते थे, कर लगाए। जैसे जजिया कर कर आप लोगों नाम सुने होगा, हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति अपने धर्म स्थल की यात्रा करने जाता था तो उससे क्या लेते थे, कर लेते थे। तो वो क्या होगा, किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर ले लिया जजिया कर, ठीक है। अब देखो वहीं से ये बात है, यदि इस तरीके से राज्य में फिर से व्यवस्था हो गई तो फिर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, यदि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर कुछ मतलब नहीं। तो इसीलिए इस बात को रखा कि राज्य इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेगा कि जिससे कि किसी एक विशेष धर्म को क्या हो, बढ़ावा मिल जाए, उस धर्म को क्या मिल जाए, बढ़ावा मिल जाए। तो फिर ये जो बाकी धर्मांतर के जो लोग हैं वो इसका क्या कर देंगे, विरोध कर देंगे। क्या कर देंगे, विरोध कर। इसलिए ये अनुच्छेद 27 में बात रखी गई है कि राज्य इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेगा जिससे किसी एक धर्म विशेष को क्या मिल जाए, बढ़ावा मिल जाए। अब ये बात दे रखी है अनुच्छेद 27 में। अब देखो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मेरे ख्याल से धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 28 है। कौन सा, अनुच्छेद 28। अब देखिए अनुच्छेद 28 में कौन सी बात है, अनुच्छेद 28 में पहली बात दे रखी है कि किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा, किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब ये बात अनुच्छेद 28 में दे रखी है कि किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 28 में। अब देखो एक धार्मिक शिक्षा अलग होती है। अब ये धार्मिक शिक्षा होती क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, या किसे हम लोग धार्मिक शिक्षा कहते हैं। आप लोगों ने आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो फिर जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हिंदू धर्म के बारे में ये है, मुस्लिम धर्म का उदय इस तरीके से हुआ, मुस्लिम धर्म में ये हुए थे, फिर इसके बाद मुस्लिम धर्म के बारे में बताया जाता है। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर आप कहोगे वो भी एक तरीके से क्या हो गई, धार्मिक शिक्षा हो गई। जबकि अनुच्छेद 28 हमें कहता है किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये जो आपकी बात वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो एक तरीके से धार्मिक शिक्षा नहीं है। उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कबीर पंथी के बारे में हम पढ़ते हैं, दादू दयाल पंथ जो है दादू पंथ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि जैन धर्म का उदय किस तरीके से हुआ है। वो सारी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम धार्मिक शिक्षा नहीं कहें, क्योंकि उन बातों का तो हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब वहां पर जो हमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी धर्म विशेष के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि हम जैन धर्म के बारे में क्यों पढ़े, हम बौद्ध धर्म के बारे में क्यों पढ़े, तो वो उसको हम धार्मिक शिक्षा नहीं कहेंगे। उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पंथ हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन से धर्म है, जिनमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, तभी तो हम तय कर पाते हैं। हमें सब पता होना चाहिए कि किस धर्म में क्या लिखा गया, उसका उदय किस तरीके से हुआ, क्या क्या हुआ था उस धर्म में, या
ये जो दादू पंथ जो संप्रदाय है उसमें क्या हुआ था, इसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी, इसके किस तरीके से नियम है, वो सारी बात हमें पता होनी चाहिए। तो उसको हम धार्मिक शिक्षा नहीं कहते। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो हमें पता होना चाहिए। अब धार्मिक शिक्षा होते क्या है, ठीक है, इसको बात को समझना। जैसे कोई एक शिक्षण संस्थान है, अब वो शिक्षण संस्थान में क्या है, कोई एक विशेष धर्म का ही ज्ञान दिया जाता है कि इस धर्म में ये बातें हैं तो आप इसी धर्म को अपनाओ, और बाकी जो है उसको मजबूर किया जाता है कि आप इसी धर्म को अपनाओ और इसी धर्म के अंदर जो नियम है उसी के अनुरूप चलो। जैसे मान लो जैन धर्म है, कोई एक संस्थान है, वहां पर किसी धर्म जैन धर्म की मान लो शिक्षा दी जाए, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती कहेंगे कि आप नहीं, आप इसी धर्म को अपनाओ, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 28 में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से संबंधित कोई भी आपसे शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब वहां पर आपको किसी पंथ या संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है तो वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बात नहीं आती, वो उसमें बात शामिल नहीं है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, फारसी के जो भी हम धर्मों के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा जो भी हम संप्रदाय पढ़ते हैं, कबीर पंथ है, दादू पंथ है, चरणदासी संप्रदाय वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, लालदासी संप्रदाय, तो उन सब के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो धार्मिक शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं देखेंगे। अब देखो ये जो बात है, ये जो संविधान का अनुच्छेद 28 है, उस 28 की जो धारा 1 है उसमें ये बात दे रखी है कि किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखो इससे अगला उल्टा है, अनुच्छेद 28 की जो धारा 2 है वो इसकी पूरी की पूरी क्या है, उल्टी। अब देखो अनुच्छेद 28 में पहली कि किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन 28(2) इसका उल्टा है। 28(2) इसका उल्टा है। उल्टा किस तरीके से उसको पहले आप समझो। 28(2) में ये बात दे रखी है कि खंड 1 की जो बात है, खंड 1 की जो बात है उन शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है और उनका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना ही है। अब आप इस बात को समझो कि 28(2) में लिखा गया है कि खंड 1 की जो बात है, ध्यान से समझा 28(2) में क्या लिखा कि 28(1) की जो बात है, कौन सी बात, 28(1) की किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये वाली बात, ये बात उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो। क्या करता हो? जो राज्य द्वारा संचालित हो, उन शिक्षण संस्थाओं पर यह बात लागू नहीं होती है। फिर अगली बात लिखी गई है कि जिसका उद्देश्य यदि धार्मिक शिक्षा देना ही हो, जिसका उद्देश्य क्या हो, धार्मिक शिक्षा देना ही हो, उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तब इस बात को लिखे आप। अब देखो धार्मिक शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है तथा प्रशासन करने का, या इसका प्रशासन कौन करेगा, राज्य करेगा, तथा इनका प्रशासन करने का अधिकार
राज्य को होगा। किसको होगा? राज्य को होगा। अब देखो ये बात दे रखी है, पहली बात कि किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन 28(2) की बात है, इसके बिल्कुल क्या है? विपरीत है, बिल्कुल इसके क्या है? उल्टी है। अब ये बात 28(2) की धारा वो ये बोल रहा है कि यदि कोई एक शिक्षण संस्थान है, यदि उस शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य यदि धार्मिक शिक्षा देना ही हो तो वहां पर कोई गलत बात नहीं है। वहां पर क्योंकि उसका उद्देश्य है, जो शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं वो किस उद्देश्य से की गई, यदि वो धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई हो तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मदरसा वगैरह में जो शिक्षा दी जाती है वो अनुच्छेद 28 के तहत दी जाती है या नहीं। तो आपका ये भी मैं क्लियर कर देता हूं कि मदरसा वगैरह में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो हम अगले अनुच्छेद 30 के तहत दी जाती है। जो हम अनुच्छेद 30 पढ़ेंगे उस समय उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अनुच्छेद 28 के तहत वो शिक्षा मदरसों के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती, वो अल्पसंख्यक के जो अनुच्छेद 30 है उसके तहत दी जाती है। अब देखो हमें फिलहाल अनुच्छेद 28 समझना है कि अब देखो मान लो हमारा शहर है, ठीक है। अब देखो मान लो जोधपुर शहर है और उस जोधपुर शहर में कोई एक शिक्षण संस्थान राज्य ने स्थापित कर दी। क्या कर दी? एक राज्य ने शिक्षण संस्थान स्थापित कर दी। अब एक जो शिक्षण संस्थान स्थापित की है, स्थापित करने का उद्देश्य यदि धार्मिक शिक्षा देना है, कौन सी शिक्षा देना है? यदि उसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या किया जा सकता है? वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब मान लो कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह है, ठीक है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे धर्मों के लोग पढ़ने के आते, तो वहां पर वो क्या है? विवाद का विषय बन जाएगा। वहां पर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती है कि आप इस धर्म को मानो, ये इसका नियम, आप इसी धर्म के अनुरूप आचरण करो, इस तरीके से वहां पर चर्चा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 की धारा जो 2 है वो याद रखना। अनुच्छेद 28 की धारा 2 ये कहता है कि खंड 1 की जो बात है वो उन शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करेगा, तथा जो शिक्षण संस्थाएं धार्मिक उद्देश्य से, धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और ऐसा करना गलत भी नहीं है क्योंकि उनका उद्देश्य किसी है? धार्मिक शिक्षा देने से, ठीक है। अब 28(2) में ये बात हो गई। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब देखिए अगली बात की 28(3। देखिए 28(3) में बहुत शानदार बात लिखी गई, उसको भी आपको क्या करना है? समझना। बहुत शानदार बात है 28 की जो धारा 3 है, 28 की धारा 3। अब 28 की जो धारा 3 है उसमें ये बात दे रखी है कि राज्य द्वारा स्थापित संस्थान, ध्यान से समझना, राज्य द्वारा स्थापित संस्थान या राज्य द्वारा पोषित, यानी कि जो राज्य के सहयोग से स्थापित की गई हो, ठीक है। राज्य द्वारा स्थापित संस्थान या राज्य द्वारा पोषित संस्थान में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के विरुद्ध या किसी धर्म विशेष के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वो वयस्क है तो उसकी अनुमति होगी कि मैं इस धर्म के प्रति अपना कुछ एक योगदान दूं तो वो दे सकता है, या वो धर्म को मानना चाहे तो मान सकता है। और यदि वो वयस्क नहीं है, वयस्क 18 वर्ष, ठीक है, यदि वो 18 वर्ष से कम है तो जो उसके संरक्षक यानी कि उसके माता पिता, उसकी अनुमति क्या है? आवश्यक है। उसकी अनुमति क्या है? आवश्यक है। उनकी अनुमति के बिना उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इसको एक बार समझ लिखने में, फिर इसके बाद समझेंगे और ज्यादा। अब देखो इसमें बात दे रखी है कि राज्य द्वारा स्थापित
राज्य द्वारा स्थापित संस्थान, पहली बात। और दूसरा इसमें दे रखा है कि या राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित। और राज्य द्वारा पोषित का अर्थ आप लोग समझ गए ना, कि जिसकी स्थापना राज्य के अनुदान यानी कि राज्य के सहयोग से की गई। राज्य द्वारा स्थापित संस्थान या राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। ठीक है। अब पहली बात कि राज्य द्वारा स्थापित जो संस्थान है या राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब जैसे कि मान लो आप लोगों ने देखा होगा जो शिक्षण संस्थान होता है अक्सर वहां पर सरस्वती माँ की मूर्ति लगी होती, और जो हमारी मान्यता है कि वो क्या है, विद्या की देवी है। किसकी देवी है? विद्या की देवी है। तो वहां पर हम किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि आप जो सरस्वती माता की मूर्ति उसके सामने झुककर प्रणाम करो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि वो वैश्य है और यदि उसकी इच्छा है तो वो अपने आप झुक जाएगा, और यदि उसकी इच्छा नहीं है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। यही तो बात है अनुच्छेद 28 की धारा 3 में, कि या तो राज्य द्वारा स्थापित कोई संस्थान हो या राज्य के सहयोग से यदि कोई संस्थान स्थापित की गई हो, उन जो संस्थान है उन संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर देखो इसमें एक बात और दे रखी है कि यदि वो वैश्यक है, क्या है, यदि वो वैश्यक है तो उस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। और यदि उसकी अनुमति होगी तो फिर आराम से वो किसी धर्म विशेष के सामने झुक सकता है, उस धर्म विशेष को मान सकता है। और यदि मान लो वो अवैश्यक है, क्या है, अवैश्यक यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र में यदि है तो उसके जो संरक्षक है यानी कि उसके माता पिता, तो उसके जो माता पिता हैं उनसे क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। क्या लेनी होगी, उनसे अनुमति लेनी होगी। और उन्हीं की अनुमति के बाद ही वो क्या है, उसको किसी धर्म विशेष के प्रति मान्यता या उस धर्म विशेष के प्रति जो नियम है उसको मानने के लिए कहा जा सकता है। तो आप इस अनुच्छेद जो 28 की धारा 3 उसको बहुत आराम से समझना है। बाकी ऐसे रटने जैसी मौलिक अधिकार में कोई बात भी नहीं है, सारी की सारी बात समझने की है कि अनुच्छेद 28 की धारा जो 1 है वो ये कहती है कि किसी भी धार्मिक संस्थान में, जो भी किसी भी संस्थान में, शिक्षण संस्थान, उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब पहली बात है अनुच्छेद 28 की धारा 1 में ये कह रखा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर इसी के बाद अगला हमने पढ़ा था 28 की जो धारा 2 है वो ये कहती है, क्या कहती है कि यदि राज्य द्वारा कोई स्थापित संस्थान है, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, और यदि राज्य द्वारा कोई स्थापित एक शिक्षण संस्थान और उस शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का जो पीछे का उद्देश्य है, यदि वो उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देने का है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 28 की धारा 2 में। लेकिन 28 की जो अनुच्छेद की धारा 2 है उसमें क्या गया, यदि किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो उसका उद्देश्य जो है धार्मिक शिक्षा देना, वहां पर आप धार्मिक शिक्षा दो, लेकिन उसका प्रशासन करने का अधिकार किसके पास होगा? राज्य के पास। किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद 28 की धारा 3 है जिसमें दे रखा है कि राज्य द्वारा स्थापित कोई भी संस्थान हो, किसके द्वारा? कि राज्य द्वारा कोई भी स्थापित संस्थान है या राज्य द्वारा पोषित कोई भी संस्थान है, वहां पर आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसको आप किसी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इस धर्म को मानना ही होगा, इस संस्थान में यदि रहना है तो आपको ये करना होगा, इस तरीके से आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। यदि आप उसको बाध्य करते हो तो उसके अधिकारों का क्या है? उल्लंघन है। अधिकारों का क्या है? उल्लंघन है। तो इस बात को विशेष रूप से थोड़ा सा याद रखिए। बाकी इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 27 और 28 के बारे में, और जो हम पढ़ रहे थे धार्मिक शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, वो हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फिर जो आगे का अधिकार है जिस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। यदि क्लास अच्छी लगे तो आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छी लगते आपका सिर्फ एक ही काम है, क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर करो, और यदि कोई कंफ्यूजन आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद साथियों।